गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन राजस्थान के भूगोल में अगला यूट्यूब लेक्चर राजस्थान में ऊर्जा या शक्ति के संसाधन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में है तथा राजस्थान के भूगोल पेपर द्वितीय में शामिल है। इससे पहले अपन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, राजस्थान के प्रमुख खनिज उसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन ऊर्जा या शक्ति के संसाधन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा या शक्ति हमारे दैनिक जीवन का प्रमुख आधार हैं। भोजन पकाने के लिए यातायात के साधन, रेल, बस, गाड़ी, स्कूटर, हवाई जहाज, भौतिक संसाधन जैसे पंखा, फ्रिज, एयर कंडीशनर, रेडियो, टेलीविज़न, उद्योग, पर्यटन, कृषि आदि सभी में ऊर्जा का महत्व है। वर्तमान युग ऊर्जा का युग है जिसका आधार खनिज संसाधन और शक्ति संसाधनों का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बिना शक्ति संसाधनों के हम भूगर्भ में खनिज संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही उनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। आज के औद्योगिक विकास के लिए और मनुष्य के अस्तित्व के लिए शक्ति के संसाधन अपरिहार्य हैं। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 5 प्रमुख साधन हैं, जिसमें नंबर 1 खनिज तेल, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि। राजस्थान राज्य इन 5 शक्ति के संसाधनों में अभाव वाला राज्य है। जल विद्युत। आज अपन जल विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्रमुख शक्ति के संसाधन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत को श्वेत कोयला, व्हाइट कोयल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है। जल विद्युत के विकास के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए, पर्याप्त डाल होनी चाहिए ताकि पानी ऊपर से नीचे गिरता रहे। काफ़ी पूंजी निवेश भी इसकी आवश्यकता रहती हैं। यह उच्च तकनीक का होना अति आवश्यक है। अर्थात जल विद्युत के लिए अनुकूल स्थितियां, जल विद्युत के विकास के लिए पर्याप्त जल, डाल, पूंजी निवेश, उच्च तकनीक, श्रमिक आदि की आवश्यकता होती है, जिससे जल विद्युत आसानी से उत्पन्न किया जा सके। नेक्स्ट, आज के औद्योगिक युग में जल विद्युत शक्ति के साधनों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि कोयला और खनिज तेल बहुत ही जल्द समाप्त होने वाले संसाधन हैं। यह समाप्य संसाधन है, जबकि जल शक्ति उस समय तक रहेगी जब तक नदियों में पानी की आपूर्ति होती रहेगी। राजस्थान में करीब 14 छोटे बड़े बांधों में पन बिजली बनाई जाती हैं। राजस्थान राज्य सदाबहानी नदियों व भूतात्विक दृष्टि से निर्धन है। जल विद्युत एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। राज्य में विद्युत आपूर्ति का लगभग 40% जल विद्युत से प्राप्त होता है। जल विद्युत वर्तमान में राज्य का प्रमुख या मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, जिससे विद्युत प्राप्त की जाती है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन लगातार रूप से खत्म होने जा रहे हैं, उनका वैकल्पिक साधन के रूप में आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत इसका उपयोग कर सकते हैं। राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी? उसका नंबर 1 है बांकड़ा नागल परियोजना। इसमें राज्य के बाहर से विद्युत आपूर्ति होती है। इसमें 206.5 मेगावाट विद्युत आपूर्ति होती है। नागल जल विद्युत नहर पर 3 बिजली घर बनाए गए हैं। राज्य को इस परियोजना से लगभग 168.5 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट, नंबर 2 चंबल परियोजना। चंबल नदी 967 किलोमीटर लंबी है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से, जो राजस्थान की सदाबहानी नदी है। इस नदी जल का उपयोग करने हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने सम्मिलित रूप से चंबल घाटी योजना बनाई है, जो 3 अवस्थाओं में पूर्ण हुई है। नंबर 1 गांधी सागर बांध। इस बांध के अंतर्गत बिजली घर में 4 संयंत्र 23 मेगावाट तथा 1 संयंत्र 27 मेगावाट क्षमता का है। इस प्रकार इसकी कुल विद्युत क्षमता 101.19 लाख किलोवाट है। ये बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नंबर 2 राणा प्रताप सागर बांध। इसके अंतर्गत 43 मेगावाट क्षमता के 3 संयंत्र लगाए गए हैं। इस प्रकार इसकी कुल विद्युत क्षमता 1.29 लाख किलोवाट है। नंबर सी जवाहर सागर बांध। इसके अंतर्गत शक्ति गृह में 33 मेगावाट के क्षमता की 3 इकाइयाँ उत्पादनरत हैं। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 99,000 किलोवाट है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3.46 लाख किलोवाट में से 1.93 लाख किलोवाट राज्य को जल विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट, मई विद्युत परियोजना।
माय नदी 3 राज्यों में बहने वाली नदी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, जिनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इस नदी पर बांसवाड़ा के निकट मई जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत प्रथम विद्युत इकाई के 72 मीट्रिक टन बिजली जनरेटर की स्थापना 21 सितंबर 1984 को की गई। इस योजना की प्रथम व द्वितीय इकाई से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत प्राप्ति होती है। नंबर 4, नर्मदा घाटी योजना। खोसला समिति के अनुसार नर्मदा घाटी योजना के अंतर्गत प्राप्त 2000 मेगावाट जल विद्युत का 100 मेगावाट अंश राजस्थान के सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिले को मिलना चाहिए। नंबर 5, इंदिरा गांधी परियोजना। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की सम्मिलित परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। इसमें राज्य को 22,000 किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। इसमें पुंगल पर 2, सूरतगढ़ पर 2 तथा चरण वाली योजना पर 1 विद्युत क्रय बनाया गया है। जाखम परियोजना। ये परियोजना प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो जाखम नदी के किनारे पर बनी हुई है। इस योजना के जाखम बांध के किनारे 2 विद्युत क्रय स्थापित किए गए हैं, जहां से 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। व्यास परियोजना। ये परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना में 4 प्रमुख इकाइयाँ लगी हुई है, जिनकी प्रति इकाई क्षमता लगभग 165 मेगावाट है। राज्यों की इस योजना से 408 मेगावाट विद्युत प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, मांगरोल जल विद्युत परियोजना। ये 12 जिले में है। इससे राज्य को 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। पार्वती परियोजना। ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। इससे 2051 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिससे राज्य की हिस्सेदारी 282 मेगावाट है। इसका संचालन नेशनल हाइड्रो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन करता है, NHPC करता है। कोल बांध परियोजना। ये राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की योजना है, जिसकी उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है। इसमें राज्य की हिस्सेदारी 63% है। अगला, नाथपा जागरी परियोजना। ये राजस्थान व हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इससे राज्य की हिस्सेदारी 112 मेगावाट है। नंबर 12, उरी जल विद्युत परियोजना। ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसमें राज्य का लगभग 8.96% हिस्सा है। इसकी कुल क्षमता 480 मेगावाट है। चमेरा परियोजना। ये चंबा, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित परियोजना है। कुल क्षमता 840 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान का अंश 135 मेगावाट लगभग 8.60% है। अनास जल विद्युत परियोजना। बांसवाड़ा, राजस्थान में अनास व हरण नदियों के संगम पर बांध के निर्माण के फलस्वरूप संग्रहित जल से मई परियोजना के विद्युत गृह पर तीसरी इकाई की क्षमता 45 मेगावाट प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार से राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जल विद्युत परियोजना है, जिससे वर्तमान में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अतः अपन कह सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान या राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के बांध बना करके चंबल नदी पर, मई नदी पर, सतलुज नदी पर, भाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो परियोजना है जल विद्युत है, जहाँ नदी है वहाँ नदियों के किनारों पर बांध बनाकर वर्तमान में जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में चंबल नदी पर कोटा संभाग में जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में। अतः अपन कह सकते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में या जो परंपरागत ऊर्जा के साधन है या जो जीवाश्म ईंधन है, उनका वैकल्पिक साधन के रूप में वर्तमान में जल विद्युत का प्रयोग तेज गति से होता जा रहा है। इससे जल विद्युत उत्पादन से पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। जल का उपयोग अपन इसके अलावा, जल विद्युत के अलावा बहुउद्देशीय योजना में भी किया जा सकता है, जैसे पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, जल विद्युत के रूप में, मछली पालन के रूप में, मत्स्य पालन के रूप में, इस सिंचाई के रूप में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल का एक से अनेक उपयोग किया जा सकता है, जिसमें एक उपयोग है जल विद्युत या बिजली का उत्पादन करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना। यह प्रमुख कारक माना गया है।